कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले नगर के सभी बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विशाल प्रदर्शन और सभा की। उनकी मांगे हैं भर्ती में वृद्धि, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मोदी शाही का एक जवाब इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही का एक जवाब इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही का एक जवाब इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मोदी शाही का एक जवाब इंकलाब जिंदाबाद। अरे मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। अरे सारे बोल हल्ला बोल। डरता किससे चढ़कर बोल, हल्ला बोल। डरता किस अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे 2 दिनों की है हड़ताल, कौन है इसका जिम्मेदार? अरे 2 किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन हो रहा है और यह चरणबद्ध आंदोलन का कौन सा चरण है? देखिए, हम लोग ये पिछले 1 महीने का, हमारा 1.5 महीने का ये आंदोलन कार्यक्रम है। हमारा ये नेशनल सारी 9 जो बैंकों में अधिकारी कर्मचारियों की यूनियन है उनका संयुक्त आंदोलन है। हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें हमारी बहुत जायज मांगे कि 5 डे बैंकिंग होनी चाहिए। आरबीआई, नबार्ड, सारे स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, LIC 5 दिन काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतने डिलीवरी चैनल हैं, फिर भी हम 6 दिन काम कर रहे हैं। और एग्री होने के बाद अप्रूवल 1-1 साल तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बोर्ड्स में वर्कमैन ऑफिसर के अपॉइंटी होते थे, आज वहाँ 10 साल से कोई अपॉइंट नहीं किया जा रहा। हमें पता ही नहीं, बोर्ड निरंकुश है, जैसे चाह रहा है वैसे कर रहा है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वाली बात खत्म हो गई है। आउटसोर्सिंग लगातार करने की कोशिश की जा रही है और कई जगह की जा रही है, मतलब ठेकेदारी प्रथा से काम होगा, जबकि बैंकों जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी पद है उनको भर्ती किया जाए। इसलिए हमारी डिमांड है कि आउटसोर्सिंग रोकी जाए, उसके बजाय जो रिक्त पद है उसके लिए समुचित मात्रा में भर्ती की जाए। स्टाफ की शॉर्टेज तो मेरा ख्याल, आप लोग भी बैंकों में जाते होंगे तो ग्राहक के नाते महसूस करते होंगे, एक आदमी 3 का काम कर रहा है, लेकिन पद खाली पड़े हैं, सरकार उस पर भर्ती नहीं कर रही है, मैनेजमेंट भर्ती नहीं कर रहा है, जिससे एक और हम लोगों पर काम का बोझ बढ़ रहा है, गलतियां होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ब्रांच का तनाव का माहौल बनता है, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ रही है। दूसरी तरफ जिन लोगों को नौकरी का इंतजार कर रहे हैं नवयुवा, वो भी जॉब में नहीं आ पा रहे जबकि पद रिक्त खाली पड़े हैं। तो इस तरीके की हमारी 9 बड़ी जायज मांगे हैं, जिनके समर्थन में और आउटसोर्सिंग और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के विरोध में हमारा ये कार्यक्रम है, जिसमें आज सारे ही बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद हमारी 1 दिन की रैली है, प्रेस मीट है और 24-25 मार्च 2 दिन की हड़ताल होगी। उसके बाद भी अगर परिस्थिति नहीं बनी तो देखा जाएगा। की जो हड़ताल है वो हम कोई शौकिया नहीं कर रहे हैं, ये मजबूरी बस हमको करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार ने जो पिछले साल हमारा वेज रिवीजन हुआ था उसमें एक शर्त भी ये भी रखी गई थी, 5 डे बैंकिंग करेंगे और नया रिक्रूटमेंट भर्ती भी करेंगे, बट सरकार एग्री करके उसको डिसऑनर कर रही है और 1 साल से हम लोग को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और बैंकों में जो स्थिति इस समय आप भी देख रहे होंगे, आम जो ग्राहक हैं जो बैंकों में जा रहे हैं और किस स्थिति से एम्प्लॉय को भी जूझना पड़ रहा है और ग्राहक को भी जूझना पड़ रहा है। और क्योंकि स्टाफ है नहीं, कर्मचारी है नहीं, उसकी वजह से ग्राहक भी लाइनों में खड़े होकर अपना इंतजार करता है बारी का कि वो आएगा और हमको ग्राहक सेवा मिलेगी, पर ग्राहक सेवा वो मिल नहीं पा रही है। इसलिए बैंकों में रिक्त पदों की जो भर्तियां हैं वो अतिशीघ्र की जाए। और ये हड़ताल है 24-25 वाली, वो इसी को लेके है, क्योंकि हम लोग लगातार डिमांड लगा रहे हैं, डिमांड करते चले जा रहे हैं, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये 24-25 मार्च की हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज SBI के मुख्यालय पर आप लोग प्रदर्शन करें, क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये आंदोलन चल रहा है? जिन प्रमुख मांगों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लगातार अपने आंदोलन में, उनमें एक तो जो लंबित मुद्दा है जिसको 180 दिन के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए था, वो था 5 डेज बैंकिंग। पिछले वेतन समझौते में हमें उसके लिए अश्योर किया था और DFS की तरफ से क्लियरेंस ना मिलने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, सरकार की हिलाहवाली है, जिसकी वजह से बैंक कर्मियों, विशेषकर महिला कर्मियों में बहुत ज़्यादा क्षोभ है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने बात से मुकर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। इसके अलावा हमारे पास लगातार एक पद रहता था मैनेजमेंट की तरफ, जो वर्क्समैन डायरेक्टर का, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी संवर्ग के लिए हो।
एक लंबे समय से सरकार द्वारा उस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जा रही, जिससे मैनेजमेंट लोग जो है अपने तरफ से वो मनचाहे तरीके से कई बार फैसले लेता है और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो पाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बैंक कर्मियों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं न कहीं उसका कारण है हमारे जो स्टाफ की क्षमता में कमी है, अच्छी सेवाएं नहीं दे पाते हैं। बैंक एक तरफ बैंक का प्रबंधन हम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो भर्ती भी उपयुक्त संख्या में नहीं हो रही है कि जो पब्लिक को सर्विस देने के लिए जो एक रेशियो होना चाहिए कर्मचारी, अधिकारी और साथ में जनसंख्या का, वो नहीं हो पा रहा। तो हम उन्हें सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं इससे एक छिपा एजेंडा है कि हम लोगों को पहले बदनाम कर रहे हैं और फिर शायद सरकार की अगली नीति होगी कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ाएंगे कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नहीं हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये जैसा कि हम लोगों का इस समय में जो विरोध प्रदर्शन है या हमारे हड़ताल की मांग है, इसमें पहला मुद्दा है कि कर्मचारियों की भर्ती हो, उपयुक्त कर्मचारियों की भर्ती हो, जो कि ये डिमांड बहुत पुरानी है, पहले से चली आ रही है। आज के समय मौजूदा समय में हालत ये हो रखी है कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी अस्थायी रूप से रखे गए हैं और जिनको कि हमारी डिमांड है कि इनको परमानेंट किया जाए। उसके साथ ही साथ कई सारी बैंकों में भर्तियां बिल्कुल नगण्य सी हो रखी हैं, बिल्कुल कम कर दी गई हैं। इसके पीछे जैसा कि बताया गया कि कोशिश यही है कि इसमें एक तरह से अंदर से पॉलिसी चल रही है कि इनको किस तरह से प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि अगर आदमी कम होंगे फिर उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा तो उनका काम जो है वो उसमें गलतियां होगी, फिर उसको गलतियों को हम निकाल करके और उसको फिर प्राइवेटाइज करने के अग्रसर हों, ये उनकी प्लानिंग है। और इसीलिए हमारा सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि हम सभी संवर्ग में भर्तियां प्रॉपर हों, पूरी हों, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे उसमें डी ग्रुप की भर्तियां हो, ये सारी भर्तियों हमारी पूरी होनी चाहिए, हमारी पहली डिमांड है। 5 डेज क्या कि हमारी सभी जगह चाहे LIC हो, सारे डिपार्टमेंट में 5 डेज बैंकिंग हो चुका है, लेकिन हम लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब कि और इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि हमारे भी बैंक में भी 5 डेज बैंकिंग लागू हो। इसी डिमांड पे हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 24-25 मार्च को हम लोग हड़ताल पे भी जाने वाले हैं। हड़ताल का यदि ये होती है तो इसका जिम्मेदार साफ तौर पे तो हमारी सरकार है, क्योंकि हम लोग बार बार जो है सरकार से मांग करते हैं। IBA ने भी जो इसके लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी इस पे 5 डे बैंकिंग पे कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं दिया है। तो इसका तो सीधे तौर पे हमारी सरकार जिम्मेदार है, और जो नई भर्तियां नहीं हो रही इस पे भी जो है उन पे विचार नहीं कर रही है गवर्नमेंट। उनको चाहिए कि ये भर्तियां करें, और जो 5 डे बैंकिंग है जो बाकी डिपार्टमेंट में चल रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे LIC हो, ये लोग 5 डे बैंकिंग में जा चुके हैं, तो हमें भी 5 डे बैंकिंग दिया जाए, जिससे जो है हम लोग अच्छे से काम। वर्तमान कर्मचारी उन पर वर्क प्रेशर बहुत है, मानसिक स्थिति थोड़ा उनकी परेशानी में रहती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वर्क प्रेशर का आलम यह है कि एक तरफ तो सरकार वर्क लाइफ बैलेंस की बात करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, और उसके बाद एक एक आदमी के ऊपर में 5-5, 6-6 लोगों का काम लाद के रखा हुआ है। अब आप सोचिए उनकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, उसका परिवार, उसका कार्यालय, वो दोनों में से किसी काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। और आप इसमें देख रहे होंगे बहुत सारे बैंक अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली, और उन्होंने जो है उसका जिम्मेदार वर्क लोड को बताया, अधिकारियों के दबाव को बताया। तो सरकार का रवैया यही है कि किसी तरीके से इन्हें बदनाम किया जाए, इनको काम के बोझ के तले दबा दिया जाए, भर्तियां ना की जाए, और बाद में फिर नतीजा वही है कि जो है उसको बदनाम करके प्राइवेटाइज करें और ये करें, यही है। सरकार का एक ही मोटिव है कि सरकारी नौकरियां खत्म की जाएं, प्राइवेट की ओर बढ़ावा है। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, हमारे यहाँ ना वर्कमैन डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है अपॉइंटमेंट, ना ही ऑफिसर से होता है एक डायरेक्टर। तो सरकार का यही मोटिव है कि दिन ब दिन सरकारी नौकरियों को कम करते जाए और इसको अंबानी और अडानी के हाथों में सौंप दिया जाए। जो उनकी मंशा लग रही है वो मुझे यही लग रही है। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ाई तो हम लोग, जब हमारे अस्तित्व का सवाल है, तो जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।